रात को खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। सिख दिल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी कनाडा और भारत के बीच में रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं खालिस्तानियों को लेकर, और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा मजे ले रही है क्योंकि भारत और कनाडा के रिलेशन खराब हुए हैं। साथ में कनाडा ने एक खालिस्तानी आतंकवादी की मौत का आरोप भारत सरकार के ऊपर लगा दिया है। परंतु अभी हाल ही में हुआ क्या है कि इस एलिगेशन के बीच में एक और खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा के अंदर मारा जाता है और कुछ अज्ञात लोग आते हैं और इसको कनाडा के अंदर इसके घर के आसपास से ही ठोक कर चले जाते हैं, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया में सनसनी फैल गई है कि आखिरकार खालिस्तानियों को दुनिया भर के अंदर चुन चुन कर कौन ठोक रहा है, क्योंकि जो भी भारत के खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है वो आने वाले कुछ ही समय के अंदर अज्ञात लोगों के द्वारा शूटिंग में मारा जाता है। अब आइए इस पूरे टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है और भारत के रॉ के बारे में पाकिस्तान का क्या कहना है। भारत से अलहदा वतन का मुतालबा करने वाले एक और सिख रहनुमा सुखदौल सिंह को कनाडा में कत्ल कर दिया गया। 2017 में भारत से कनाडा मुंतकिल होने वाले सुखदौल सिंह को कनाडा के शहर विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। सुखदौल सिंह ने 2017 में खालसा तहरीक में शमूलियत अख्तियार की थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सुखदौल सिंह भारत को मतलूब खालसा रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल था, जो भारतीय पंजाब की पुलिस के अफसरान की मिलीभगत से कनाडा फरार हो गया था। सुखदौल सिंह सिख रहनुमा अर्शदीप सिंह का करीबी साथी था। सर, आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि 1-2 जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर, अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। सिख दिल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। सिख दिल सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कत्ल किया गया था। कनाडा के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाया गया है। बिल्कुल रंगे हाथों क्या पकड़ा गया, बिल्कुल वो पकड़ा गया। और G20 इजलास के अंदर बकायदा जस्टिन ट्रूडो ने उनके साथ खींचे भी रहे और सबूत दिए कि आप इस सिलसिले में क्या करते हैं। लेकिन भारत ने अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ लिया था। अब ये एलियन पिछले 75 साल 76 साल से बोलता आ रहा था कि जनाब ये दहशतगर्द मुल्क है, ये लोगों के मुल्कों के अंदर जाके इंसानी जानों को निशाना बनाते हैं, मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहां अपने बदमाश एजेंट भेजते हैं जो कत्लो गारत करवाते हैं, स्लीपर सेल चलवाते हैं। आज वो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया को समझ आ गया, क्योंकि आज
फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका का इत्तेहादी, अमेरिका का पड़ोसी, बर्तानिया का इत्तेहादी, फ्रांस का इत्तेहादी, यूरोपियन यूनियन, G20 का मेंबर, G8 का मेंबर, आज वो क्या बात बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि जनाब ये अपने एजेंट भेजते हैं। एजेंट भेजने का मतलब यह है कि एजेंट नहीं भेजे जा सकते। एक बात साबित हो गई कि वहां रॉ का एजेंट था, यानी कि आपने जो कानून जो थे, जो सिफारती आदाब थे, उनको वायलेट किया, इसलिए उसको नापसंदीदा करार देके उसको वापस वहां से मुल्क बदर किया गया।